कुछ आग ऐसी होती है जो जलती नहीं, याद रखी जाती है। वह मकानों को नहीं जलाती, वह फाइलों को नहीं जलाती, वह शहर को नहीं जलाती, वह चुप्पी को जलाती है। और जब चुप्पी जलती है तो सबसे पहले डर की नींव ढहती है। यह कहानी उसी आग की है, एक ऐसी औरत की जो रेशमी साड़ी पहनती थी और सच को ऐसे ओढ़ती थी जैसे कोई हथियार नहीं बल्कि कोई इबादत हो। शीर्षक: लाल साड़ी के साए में उज्जैन की सुबह में नर्म नर्म धूप थी। महाकाल की नगरी जहां गलियां पुरानी थीं, दीवारों पर समय की दरारें थीं और हवा में धूप बत्ती और अधजले सच की गंध थी। इसी शहर में रेलवे कॉलोनी की सड़क पर एक औरत चल रही थी। उसका नाम था वृंदा सेन। उम्र लगभग 30 वर्ष, कद लंबा, चाल संयत, चेहरा ऐसा जिसे देखकर पहली नजर में सुंदरता नहीं, ठहराव याद रहता था। उसने गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। साड़ी का पल्लू कंधे पर सलीके से रखा था, जैसे हर मोड़ पर गिरने से पहले वह खुद को संभाल लेता हो। बाल पीछे जूड़े में बंधे थे, कानों में छोटी सी चांदी की बालियां और माथे पर एक महीन सी बिंदी, जैसे किसी वाक्य के अंत में एक पूरा विराम। वृंदा पेशे से शहरी पुनर्विकास, अर्बन प्लानिंग पर शोध करने वाली स्वतंत्र सलाहकार थी। कागजों में उसका काम डिजाइन कहलाता था, लेकिन असल में वह शहरों की अंतरात्मा पढ़ती थी। आज उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। इस फाइल में नक्शे नहीं थे, जले हुए घरों की सांसें थीं। पहला सच जो हादसा कहलाया: पिछले 1 साल में उज्जैन की बाहरी बस्तियों में 4 बड़ी आग लगी थी। सरकारी नोट में लिखा गया था: अवैध झुग्गियां, गैस सिलेंडर विस्फोट, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। लेकिन वृंदा जानती थी कि 4 बार दुर्भाग्य एक जैसा नहीं होता। चारों जगह आग के बाद एक ही बात हुई थी। जमीन खाली हुई और 6 महीने में वहां स्मार्ट कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया। वृंदा ने उन जगहों के नक्शे एक दूसरे पर रखे थे। हर बार फायर सेफ्टी की लाइन कागज पर मौजूद थी, जमीन पर नहीं। हर बार अनुमति पर एक ही हस्ताक्षर था: अमितेश भाटिया, शहर का सबसे बड़ा डेवलपर और सरकार का सबसे भरोसेमंद साझेदार। दूसरा सच जो दबा दिया गया: शाम को नगर निगम की इमारत में एक बंद कमरे की बैठक थी। सफेद शर्ट, मुस्कुराते चेहरे और एसी की ठंडी हवा। वृंदा ने अपनी फाइल मेज पर रखी। ये हादसे नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द अपनी जगह पर ठहरा हुआ। एक अधिकारी मुस्कुराया। मैडम, आप बहुत भावुक हैं। वृंदा ने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर रात का वीडियो चला। आग, लोग, बच्चों की चीखें और पीछे एक गाड़ी का नंबर। कमरे में हवा भारी हो गई। अमितेश भाटिया ने कुर्सी से पीठ टिकाई। आप समझ नहीं रही, वह बोला। शहर बढ़ रहा है, कुछ नुकसान अनिवार्य होते हैं। वृंदा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक बात थी: इनकार। नुकसान नहीं, उसने कहा, ये कत्ल हैं, धीमे, कागजों के नीचे किए गए। तीसरा सच जो धमकी बनकर आया: उस रात वृंदा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आप लाल साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। आवाज में मिठास थी, पर हर रंग हर मौके के लिए नहीं होता। वृंदा ने फोन कान से हटाया नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ, उसने शांत स्वर में कहा, तो मेरी सारी फाइलें पहले ही बाहर हैं। कॉल कट हो गई। चौथा सच जो बाहर आया: अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन थी: उज्जैन अग्निकांड, स्वतंत्र रिपोर्ट ने खोले राजा। टीवी पर वृंदा की तस्वीर थी, लाल साड़ी में, माइक्रोफोन के सामने, पीछे जले हुए घरों की तस्वीरें। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ ने उसे शहर की दुश्मन कहा, कुछ ने आग में खड़ी औरत। लेकिन सच अब दीवारों से टकराने लगा था। अंतिम सच जो अदालत तक पहुंचा: जांच बैठी, गिरफ्तारियां हुई, फाइलें खुली। अमितेश भाटिया देश छोड़ने की कोशिश में पकड़ा गया। नगर निगम के 2 अधिकारी निलंबित हुए और एक सुबह उज्जैन हाईकोर्ट की सीढ़ियों से वृंदा नीचे उतर रही थी। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी उसकी झुग्गी में लगी थी। बिटिया, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा घर जल गया था, पर आज लगा कि कुछ तो बच गया। वृंदा ने उसका हाथ थाम लिया। घर फिर बन जाएगा, उसने कहा, बस सच जलना नहीं चाहिए। समापन आग जो बची रही। शहर वहीं था, सड़कें वहीं थीं, मंदिर की घंटियां वहीं थीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आग बुझने के बजाय रोशन हो गई थी। और लोग जान गए थे, कुछ औरतें सिर्फ साड़ी नहीं पहनती, वो इतिहास पहनती हैं, और जब वो चलती हैं तो शहर खामोश नहीं रह पाते।